चलिए एक फटाफट से, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। इसमें हम यूनिट में प्रोडक्शन बजट भी देखेंगे, रॉ मटेरियल भी देखेंगे, और साथ के साथ रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है जिसको हम परचेज बजट बोलते हैं वो भी देख लेंगे। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है फ्लेक्स फूड प्रोडक्शन सेल्स बजट है फर्स्ट 5 मंथ का, यानी जैन फेब मार्च अप्रैल मई का सेल्स दे दिया इन्होंने। द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, तो एक चीज आप ध्यान रखिए, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स का ही मेन काम है। कहता है द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ईयर एंड एवरी मंथ इक्वल टू 25%, यानी एफ जी का जो होगा वो यूनिट वाले की बात कर रहे हैं, और वो होगा हमारा इक्वल टू नेक्स्ट मंथ का 25%। और कहता है जैन में हमारे पास ओपनिंग है 2700। सर तो ओपनिंग तो दे रखा है हमें जैन के मंथ का सिर्फ, दैट इज 2700। कहता है देयर वॉज नो वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है सर। कहता है एवरी यूनिट 4 किलो ए का लगेगा, 5 किलो बी का लगेगा। मटेरियल का क्या निकालेंगे? मटेरियल यूज 1/2 ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने का 1/2, मतलब जो भी नेक्स्ट मंथ का होगा 50%, 50% है ना। और जो ओपनिंग होगा वो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो निकाल लीजिए। कहता है जो प्राइस होगा इसको जो हमें परचेज बजट के लिए करना है वो यहां पे दे रखा है। कहता है प्रिपेयर मटेरियल बजट, ठीक है सर, फर्स्ट क्वार्टर के लिए लॉजिकल फॉर्म शोइंग क्वांटिटी ऑल टाइप ऑफ मटेरियल परचेज एवरी मंथ कितना करेगा, ऑल्सो प्रिपेयर परचेज बजट, परचेज बजट भी बोल दिया। तो बच्चे बोलेंगे सर परचेज बजट तो कराए नहीं। तो अब देखिएगा क्या होता है ये, तो हमने जैसे पहला सीखा था वही करते हैं। सबसे पहले हम क्या रख लेंगे सर, सेल्स। सर फेब के मंथ का सेल, जैन के मंथ का सेल 10,800, फेब में 15,600, मार्च में 12,200, अप्रैल में 10,400। जरूरी नहीं है अप्रैल बनाने का, बट मैंने अपने फायदे के लिए बनाया है कि मेरा काम थोड़ा सा इजीएस्ट हो जाए बस। सर इसमें हम प्लस क्या करते थे बताइए, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, अगले महीने का 25%। तो सर अगले महीने का अगर मैं 25% कैलकुलेटर पे निकालूं तो अगले महीने की सेल तो 15,600 है, का 25% निकाले तो 3,900। इसमें देखे तो सर 12,200 का 25% निकाले तो 3,050। यहाँ पे देखे तो सर 10,400 का 25% निकाले तो 2,600। अब समझ में आया क्यों लिया मैंने। लेस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग पहले का दे रखा था 2,700, मैंने पहले ही लिख लिया था सर ओपनिंग 2,700 है, क्वेश्चन में गिवन है। अब इस ये क्लोजिंग अगली बार ओपनिंग बनेगा, ये क्लोजिंग अगली बार ओपनिंग बनेगा, और ये क्लोजिंग अगली बार ओपनिंग बनेगा, दैट इज आपका 2,600। और यहां का जो क्लोजिंग होगा अगले महीने का सेल होगा। तो आप देख रहे हैं अप्रैल का हम निकाल रहे हैं तो मई का सेल का यूज होगा, दैट इज 9,800 का 25%, 2,450। ये हमने कितने यूनिट लेना है ये निकाल लिया। सर 10,800 प्लस 3,900 माइनस में 2,700, ये आ गया 12,000। 15,600 प्लस 3,050 माइनस में 3,900, ये 14,750। और ये आ गया हमारा 11,750। और 10,400 प्लस 2,450 माइनस में 2,600, 10,250। ये तो ये निकाल लिया हमने। यहां तक देखिए किसी को डाउट क्लियर है। अब मटेरियल का निकालना है सर। मटेरियल में ना 2 प्रोडक्ट है मटेरियल के, ए और बी, तो इसलिए मुझे ना एक जैन के मंथ में दोनों का अलग निकालना पड़ेगा, थोड़ा बस देख लीजिएगा। सर फेब के मंथ में भी दोनों का अलग, और मार्च के महीने में भी दोनों का अलग, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। मटेरियल कौन कौन सा है सर, मटेरियल ए और बी, ए बी,
ए बी, ए और बी। सबसे पहले प्रोडक्शन का ले लेते हैं। सर प्रोडक्शन का क्या रहेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने सवाल में, प्रोडक्शन देखा जाए तो हमारा प्रोडक्शन 12 है, ये है प्रोडक्शन 12। ए का कितना लगता है 4 किलो, तो 12 के हिसाब से 4 किलो के हिसाब से आप करेंगे तो 48,000। मैं करता जाऊंगा, 12 को 4 किलो, इसके लगेंगे 4 किलो, मैं 4 लिख भी देता हूं, और दूसरे के लगेंगे 5 किलो सर, तो 48,000 और 60,000। अब यहां आ जाते हैं 14,750 का इंटू 4, 59, और इंटू में 5, 73,750, 73,750। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, अगर ये विजुअल नहीं हो पा रहा तो आप जो मैं बोल रहा हूं उस शब्दों को उस हिसाब से लिखे नोट करते टाइम पे, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया इसलिए। और इसका क्या लेना है, 11,750 का 4 किलो, 47, और डिवाइडेड 4 इंटू 5, 58,750, 58,750, 58,50। ठीक है सर, माइनस कर दीजिए यहाँ पे या प्लस कर दीजिए पहले क्लोजिंग स्टॉक, तो अगले महीने का 25% होगा क्लोजिंग। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ए के लिए, तो एक तो 59 है ना, 59 का 25% दैट इज 14,750। मैं कलर चेंज कर देता हूँ और थोड़ा सा कम कर देते हैं। सर इसमें क्या होगा 73,750 का, क्योंकि बी के लिए बी चेक करना और ए के लिए ए चेक करना, तो बी के लिए बी चेक कर रहे हैं, 73,750 का 25% दैट इज 18,437, 18,437। हमारा 18,437.5 आ रहा है, हम इसको राउंड फिगर में ले लेंगे, 18,437 जो भी आ रहा है। एक मिस्टेक हो गई सर, मटेरियल में ना 50% नेक्स्ट मंथ में चल रहा है, तो हमने मटेरियल में चल रहा है 50% का रेशो, मैंने उसी का ले लिया, तो 60 का ए का क्या आएगा सर 59 का, 29,500। सर बी का 73,750, 36,875। और सर यहाँ पे आ जाएंगे, अगला आने वाला है, अगला कितना है 47 का 23, इसका ए का ये 23,500, इसका आएगा 58,750, 29,375। अब सर मार्च का अप्रैल वाला लेंगे, अप्रैल वाला ये यूनिट है, ए के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो और बी के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बी के लिए, तो ए का जो आएगा 10,250 का 4 से 41,000 आ रहा है अगले महीने का, और बी का 10,250 इंटू में 5 यार 51,250। तो सर ए का 50% यानी सर 41,000 डिवाइडेड बाई 2 20,500, इसलिए मैंने ये निकाला था, 51,250 डिवाइडेड बाई 2 25,625। यहां तक देखिए, यहां तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेम पिछला ही है, बस यहां पे मटेरियल थोड़ा सा चेंज हो गया। सर माइनस कर दीजिए, यहां पे क्या कर दीजिए सर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पहले जो क्लोजिंग है यहां पे ओपनिंग बनेगा 29,500, 36,875, 23,500, 29,375। अब सर इसका क्या होगा, आप जानते हैं कि फिर से अगेन मैं कहूंगा कि इसका 50%, अगर पिछले हम चले जाए जैन से हम दिसंबर में चले जाएं, तो दिसंबर में क्या होगा, जैन का जो 50% रहा होगा वो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। तो जैन का 50% अगर दिसंबर में क्लोजिंग बनेगा तो अल्टीमेटली जो इसका क्लोजिंग होगा यहाँ ओपनिंग आ जाएगा। तो जैन का 50% दिसंबर में क्लोजिंग बनाइए, 48 का कितना हो जाएगा 24, वही ओपनिंग जाएगा सर हमारा 24,000, 60 का 30,000।
ये जाके हमारा ये भी हो गया लो कंप्लीट। तो 38,000 प्लस 29,500 माइनस 24,000, 53,500। 60,000, 36,875 माइनस 30,000, 66,875। पहले यहां तक देखिए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सारा? बस आप लॉजिकली थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिएगा, इसलिए मैं शॉर्ट, काफी लंबी वीडियो नहीं ले रहा इसको, और मैं ज्यादा इधर उधर की बातें भी नहीं कर रहा, मैं बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा हूँ। 23,500 माइनस 29,500, 53,000, 73,750, 29,375 माइनस 36,875, 36,875, 66,250, 47,000 है ये। 20,500 माइनस 23,500, 44,000, 58,750 प्लस 25,625 माइनस 29,375, 55,000। टोटल मिला के ये हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्शन बजट यहां तक तो बन गया है। प्रोडक्शन बजट यहां तक हमारा बन गया है। अब नाम काट देते हैं ऊपर से सर। अब रखते हैं यहां नाम परचेज बजट। परचेज बजट परचेज में आप कितने खरीदारी करेंगे टोटल, बस ये बताना है जैन में, और ऐसे ही फेब में, ऐसे ही मार्च में। तो सर जैन में परचेज क्या करेंगे, ये यूनिट खरीदा है यही तो पेमेंट करेंगे आप, और ऐसे मटेरियल ए और मटेरियल बी की खरीदारी करेंगे। मैं जैन का करूंगा, फेब और मार्च आप खुद कर लेंगे। सर ये खरीदेंगे आप 53,500 किलो, और ये 66,875 किलो। रेट इसका 3 रुपए का है और इसका रेट 2 रुपए का है। वन 500 और 66,875, 133,750। ठीक है। अब टोटल की बात करें तो इसको यहीं टोटल कर देते हैं। टोटल परचेज कितना करना है, 160,500। कुछ कॉल्स आ रहे हैं, वही मैं देख रहा था। सर ऐसे इसका बताइए, मैं एक बार बी का करके दिखा रहा हूं। अब मार्च वाला तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मार्च वाला तो नहीं करूंगा सर। ए का रहेगा हमारा 53,000, और सर बी का रहेगा, मैं इसका कर रहा हूं फैब का 66,250। सिंपल सा मल्टीप्लाई करिए, ये तो आप कर लेंगे। सर 53,000 इंटू 3 59, और 66,250 इंटू में 2 132 प्लस 159 291। आप यहाँ का कर लेंगे, मैं बता देता हूँ। ये वाला यूनिट ले जाएंगे ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। हालांकि मैं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे सर ये भी कर ही देते। 132 और सर 55,000 इंटू में 2 110, 132 प्लस में 110 242। तो सर ये सवाल भी हमारा होता है फिनिश्ड प्रोडक्शन बजट का। टोटल करना चाहते हैं तो टोटल कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। आपको टोटल करना हो तो एक टोटल का कॉलम बना के कर सकते हैं। तो देखिए, आप बच्चे बोलेंगे सर देखो इसमें 3 बजट आ गए,
लेकिन आप ध्यान से देखो तो सर ये 3 बजट कहाँ है, ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है कि हमने स्टेप बाय स्टेप इसको किया और उसी के हिसाब से होता गया कि ये आया फिर ये आया फिर ये आया। तो सर जो बजट के अंदर मेरे कुछ टॉपिक्स बच्चे कह रहे थे, डिमांड कर रहे थे, वो मैंने करवा दिया है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, थ्योरी जरूर करिएगा, जीरो बजट क्या होता है नहीं होता है। तो कुछ क्वेश्चन थ्योरी के हैं, उसे जरूर रीड करके जाइए जो टेनियर में दे रखा है, क्योंकि पेपर में पहला क्वेश्चन आपका पूरा थ्योरी आएगा और दूसरा क्वेश्चन में भी थ्योरी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा, तीसरा चौथा पांचवा आपका वो रहने वाला है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। तो मैं हट जाता हूँ आगे से, आप नोट कर लीजिएगा।